नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पद्य कैमरे में बंद अपाहिज का अगला भाग लेकर मैं भावना लाड़ आप लोगों के लिए पुनः उपस्थित हूँ। इस पाठ के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय जी। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले भाग में कवि परिचय एवं पाठ का प्रथम पद्य समझा था, तो चलिए हम उसे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि मीडिया कर्मी दूरदर्शन हमारे लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। कारण यह है कि लोगों का विश्वास इसे प्राप्त है। यह दूर दूर के समाचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन साथ ही इसमें अब व्यावसायिकता के कारण यह दुर्गुण समावेश हो चुका है कि यह लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहीं न कहीं यह लोगों की संवेदनाओं के साथ खेलने लगता है। तो इसी बात को प्रकट करते हुए रघुवीर सहाय जी ने प्रस्तुत पाठ के द्वारा मीडिया कर्मियों की व्यावसायिकता का चित्रण किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। इस पद्य का हम लोगों ने पिछले भाग में पठन किया था, लेकिन आज हम इसका पुनः दोहराव करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ पर मीडिया कर्मी, दूरदर्शन कर्मचारी स्वयं को समर्थ, स्वयं को शक्तिवान, सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि हम समर्थ शक्तिवान हैं। हम किसी दुर्बल को लाकर एक बंद कमरे में लाकर उसका साक्षात्कार लेते हैं, उससे पूछते हैं। हम चाहें तो किसी सबल को, किसी धनवान को हम नीचे गिरा सकते हैं, अर्थात उसे सभी की नज़रों में गिरा सकते हैं, और किसी दुर्बल को हम ऊंचा स्थान भी दिला सकते हैं। इस प्रकार से वे स्वयं को समर्थ शक्तिवान बताते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे। आगे मीडिया कर्मी क्या कहते हैं कि हम समाज का एक दुर्बल हिस्सा, एक कमज़ोर प्राणी आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे। इस वाक्य के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम सामाजिक कमजोरी को, सामाजिक एक प्रकार से सामाजिक ऐसे लोग जो कि समाज में दीनहीन है, इस प्रकार के लोगों को हम अपने कैमरे के सामने लाकर उन लोगों की परेशानियों से सभी को अवगत करवाते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। वे बंद कमरे में उससे तरह तरह के अनावश्यक, तरह तरह के संवेदनहीन प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि आप क्या अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं। जिस दर्द को दुर्बल व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, शारीरिक विकलांगता से जूझ रहे व्यक्ति के अंदर जो दर्द समाया हुआ है, उसी दर्द को ये मीडिया कर्मी पुनः उकेरते हैं, पुनः दोहराते हैं। उससे तरह तरह से प्रश्न पूछकर उस दर्द को और उसे ताज़ा करते हैं। क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। निश्चित सी बात है कि जो शारीरिक विकलांगता से जो लोग जूझ रहे हैं, वह दर्द कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रकार के अनावश्यक प्रश्न उससे पूछे जाते हैं कि क्या अपाहिजपन आपको दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। उसकी आँखों में आँखों की ओर कैमरे को दिखाने का प्रयास करते हुए कैमरामैन को दूरदर्शन कर्मी यह निर्देश देते हैं कि कैमरा विकलांग व्यक्ति के चेहरे पर दिखाओ, बड़ा उसे, उसके चेहरे को बड़ा करके दिखाइए, ताकि हाथ बताइए आपका दुख क्या है, ताकि उस दुख को जो दर्शक हैं वह दुख पढ़ सके, उस दुख की अनुभूति कर सके और उसे आत्मीय रूप से जुड़ सकें, सहानुभूति दर्शा सकें और उनका कार्यक्रम इस प्रकार से सफल हो सके। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। उससे प्रश्न पूछा जाता है, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछकर उसे जल्दी बताने के लिए समय की कमी बताते हुए उसे उस पर प्रश्नों की बौछार करते हुए उसके दुख को उकेरने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए अगला भाग है सोचिए बताइए। उससे पुनः प्रश्न किया जाता है, सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। जो दुख वह दूसरों
को बता नहीं सकता, जिस दुख की अनुभूति कोई दूसरा नहीं कर सकता, उन्हीं प्रश्नों को बार बार इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। इस प्रकार इशारे से ये बताने का प्रयास किया जाता है दूरदर्शन कर्मियों के द्वारा कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति किस प्रकार की अनुभूति करता होगा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यह अवसर खो देंगे से तात्पर्य है अपने दूरदर्शन को वह समाज का सबसे सशक्त हिस्सा मानता है और दूरदर्शन कर्मियों का मानना है कि इस प्रकार से साक्षात्कार के अवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए अपने दुख को बताने का यह बहुत अच्छा अवसर आपके पास है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। इस प्रकार से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह उसके अंदर का जो रोने का भाव है, रुदन है, दुख है, वह फूट पड़ता है और उसके रोते ही जो दर्शक है वह भी उससे आत्मीय रूप से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक तस्वीर। इस प्रकार दूरदर्शन कर्मी उसके आँखों में जो दर्द उतर आता है, उन आँखों की फूली हुई सूजन, फूली हुई तस्वीर कैमरे में दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि लोग उससे जुड़ सके। और उसके होठों की एक कसमसाहट का अर्थ है लाचारी। शारीरिक विकलांगता से जूझ रहे व्यक्ति के होठों पर जो लाचारी है, उस लाचारी को वह अपने कैमरे के द्वारा दिखाने का प्रयास करता है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। दर्शकों से वह निवेदन करते हैं कि धीरज रखिए, शांति रखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इस प्रकार से प्रश्न करके शारीरिक विकलांगता के व्यक्ति को रुलाते हैं, साथ ही वह कोशिश करते हैं कि दर्शक भी इस कार्यक्रम को देखते हुए रो पड़े और दोनों के ही साथ में रोते ही, अर्थात कमज़ोर व्यक्ति और दर्शक दोनों के ही साथ में रोते ही वह उनके कार्यक्रम को सफल मानते हैं। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है और जब विकलांग व्यक्ति की आंखों से जो आंसू है वह नहीं निकल पाते तो वह उस स्थिति को वहीं छोड़ देते हैं, उसके दुख को उकेर कर कुरेद कर वहीं छोड़ देते हैं और अंत में कहते हैं वक्त की कीमत है, अर्थात समय के अभाव में उस कार्यक्रम को वहीं छोड़ दिया जाता है। अब मुस्कुराएंगे हम और मुस्कुराते हुए अंत में क्या कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है। अंत में अपने कार्यक्रम की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि हम सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम इस प्रकार से लेकर आपके लिए आते हैं और धन्यवाद कहते हुए शारीरिक विकलांग व्यक्ति के दुख को वहीं छोड़ दिया जाता है, उसे उसके दुख के साथ वहीं छोड़कर मुस्कुराते हुए अपने कार्यक्रम की सफलता को बताते हुए मीडिया कर्मी कार्यक्रम को वहीं रोक देते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में मीडिया कर्मियों की व्यावसायिकता को दर्शाया गया है। अब शिल्प सौंदर्य देखिए, तो इसमें मीडिया कर्मियों की संवेदनहीन और अमानवीय कार्यशैली का चित्रण है। संवेदनहीन अर्थात किसी की संवेदनाओं से, भावनाओं से जिसे कोई सरोकार न हो। इस प्रकार से ऐसे अनावश्यक और दुख को उभारने वाले प्रश्नों से संवेदनहीनता का प्रमाण मिलता है। और अमानवीय कार्यशैली, अमानवीय अर्थात जिससे किसी मानव का कोई संबंध न हो, इस प्रकार के संवेदनहीन और अमानवीय प्रश्नों का चित्रण यहाँ पर बताया गया है। भाषा में सहजता है, सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आसानी से बोलने में सरल हो, आसानी से समझ में आए। संप्रेषणीय अर्थात जो भाव है वह दर्शकों तक, पाठकों तक आसानी से पहुंच सके। और मित कठिन अर्थात कम शब्दों का प्रयोग भाषा में समाहित है। साथ ही व्यंग शैली का प्रयोग है। नाटकीय शैली जो आप कविता में देख रहे हैं, जगह जगह कोष्टक का प्रयोग है जो हम आमतौर पर नाटकों में देखते हैं स्थिति को बताने के लिए, यहाँ भी इसका प्रयोग है, इसलिए नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। दुख देता में देखिए द की आवृत्ति हो रही है, बार बार एक ही जगह पर द 2 बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है क्योंकि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। और प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के द्वारा ये बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये प्रश्न है, प्रश्न अलंकार है, तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस पाठ में आपने मीडिया कर्मी की व्यावसायिकता को जाना है।